आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि सभी क्लास में स्टार्ट करने से पहले कुछ हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो वैसे ही इसमें भी क्वेश्चन रहेगा कि क्या आपको पता है कि जब हमें एसिडिटी होती है तो हमें खट्टा ढेकार क्यों आता है और वो खट्टा किस वजह से आता है। सो इसका जवाब हमें वीडियो के अंत में मिलेगा। आइए चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्यारे दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जैसे कि आप जानते हो कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो पहचान करनी होती है। सो इसकी पहचान क्या होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि के साथ क्या दिया होगा, आपका टाइम भी दिया होगा। जैसे कि आप जानते हो, जैसे अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने देखा था तो रहा है, रही है, रहे हैं के साथ टाइम दिया होता था। पास्ट की बात हमने किया तो उसमें था आ जाता था, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ टाइम आ गया था। उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ समय दिया होगा। ओके। और जैसा कि आप जानते हो कि बनावट क्या होती है किसी भी सेंटेंस की, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से होती है। और वर्ब में दो तरीके का होता है, जैसा कि हम करते आए हैं। पहला आपका हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों, और उसके बाद होता है मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब ही आपका मेन है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा विल या शैल हैव होगा। विल शैल हैव होगा। सो ये आपके क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो आइए देखते हैं ज़रा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सब्जेक्ट विल या शैल, उसके बाद आप क्या लगाओगे जी, हैव लगाओगे। अच्छा, आपने देखा था प्रेजेंट पास्ट में भी हम मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन लगाए थे, सो यहाँ भी बीन लगाएंगे। तो विल शैल हैव के बाद क्या लगाओगे, बीन लगाओगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ोगे, उसके बाद क्या हो जाएगा साथियों, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट होने के बाद सिंस या फॉर आएगा, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। सो देखते हैं, अभिनव 10 दिन से विद्यालय जा रहा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, अभिनव। तो अभिनव विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 डेज, यानी कि 10 दिनों से, तो फॉर 10 डेज। आगे चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था आपको कि विल या शैल के जस्ट बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। सो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट विल शैल, उसके बाद नॉट लग जाएगा। नॉट लगने के बाद बाकी सब क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। आप देख सकते हो उतर जाएगा। ओके। सो एग्जाम्पल देखते हैं। अभिनव 2010 से गणित नहीं पढ़ा रहा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, सब्जेक्ट क्या है, अभिनव। सो अभिनव, उसके बाद विल नॉट हैव बीन टीचिंग मैथ सिंस 2010, यानी 2010 से नहीं पढ़ा रहा होगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, इंट्रोगेटिव की तरफ चलेंगे। और जैसा कि आप जानते हो बाबू कि इंट्रोगेटिव में विल या शैल क्या हो जाता है, पहले लग जाता है, और सब्जेक्ट इसी जगह चला जाएगा। नॉट लगा देंगे, बाकी सारा चीज़ उतर जाएगा, यानी कि नॉट के बाद आपका है बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, बस टाइम लग जाएगा। तो उसका क्या हो जाएगा, देखते हैं। क्या अभिनव 2 बजे से पुस्तक पढ़ा रहे होंगे। क्या अभिनव 2 बजे से पुस्तक यानी किताब पढ़ा रहे होंगे, तो इसे क्या हो जाएगा, विल अभिनव हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। और जैसा कि हमने क्लियर किया है आपको कि जो चीज़ दिया होगा, जैसे कि घड़ी में दिया हुआ है, सो वहाँ पे आप सिंस का यूज़ करोगे, क्योंकि 2 घड़ी में बजता है। लेकिन अगर वहीं पूछे हम कि 2 घंटा, तो साथियों 2 घंटा घड़ी में नहीं बजता है, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। सो विल अभिनव हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। आगे देखते हैं, डबल इंट्रोगेटिव में आप जानते हो कि जो आपका फर्स्ट टाइप है उसमें बस क्वेश्चन वर्ड हम जोड़ देंगे, बाकी सारा चीज़ वही रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, देखते हैं। अभिनव 2020 से क्यों पढ़ा रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड। सो क्वेश्चन क्या है बाबू, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है वाई। उसके बाद क्या लगाओगे, विल या सेल में से विल लगाओगे।
सो वाई विल अभिनव नॉट तो है नहीं तो नहीं लगाओगे, हैव बीन टीचिंग 2020 से सिंस 2020, या 20 सालों से अगर होता तो फॉर हो जाता फॉर 20 ईयर्स। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमने देखा था, प्रश्न ये था साथियों कि जब हम ढेकार लेते हैं, एसिडिटी में हमें खट्टी ढेकार क्यों आती है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहेंगे कि जो हमारा पेट होता है वहाँ पे एक अम्ल निकलता है जिसका नाम है HCl। और जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा होगा कि जो अम्ल होता है उसका स्वाद क्या होता है साथियों, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। चूँकि HCl जो है बहुत ही तगड़ा एसिड होता है, जिसकी वजह से अगर ये निकल रहा है तो अब चूँकि एसिड है तो इसलिए इसका कैसा आएगा, टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होगा। अब इस अम्ल के निकलने की वजह से हमें जो ढेकार आता है साथियों वो खट्टा ढेकार आता है। और जब हमें एसिडिटी होती है तो हम क्या पीते हैं जनरली, तो साथियों हम पीते हैं इनो। अब सवाल ये है कि इनो के अंदर क्या होता है, तो जी हाँ, इनो के अंदर आपके क्या होते हैं, बेस यानी क्षार होते हैं। तो एसिड को जब बेस से आप रिएक्ट करा दोगे तो जो एसिड का असर है वो कम हो जाता है। इस तरीके से हम एसिडिटी में काम लेते हैं और ठीक हमें महसूस होने लगता है। सो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो।